नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का महीना आते ही चारों तरफ आनंद छा जाता है, प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है और लोग आनंद में डूब जाते हैं। और सावन के महीने में बहुत सारे पर्व त्योहार भी ऐसे मनाए जाते हैं जिन पर्व त्योहारों पर आनंद होता है, खुशियां होती हैं। सावन के महीने का एक विशेष पर्व है हरियाली तीज। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में और इसके महत्व के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 जुलाई 2025, दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 10:41 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 4:23 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 जुलाई 2025, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में। चंद्रमा, मंगल और केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और शुक्र तथा बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का पर्व कैसा पर्व है और इसका महत्व क्या है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसको महिलाएं मनाती हैं अपने सौभाग्य के लिए और कन्याएं मनाती हैं शीघ्र और मनचाहे विवाह के लिए। श्रावण के महीने में चारों तरफ चूंकि हरियाली होती है और तृतीया तिथि को तीज कहा जाता है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से अगर हरियाली तीज के त्योहार को देखें तो ये अच्छे
और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है। इसीलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इस व्रत को रखने का और इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने का विशेष महत्व है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। तो हरियाली तीज के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला उद्देश्य है बालिकाओं के लिए, ताकि उनका विवाह शीघ्र हो सके और अच्छा हो सके, और दूसरा उद्देश्य है जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनका वैवाहिक जीवन सुंदर रहे, उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। हरियाली तीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, काम की अधिकता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। हरियाली तीज पर कुंवारी कन्याएं और विवाहिता महिलाएं दोनों भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। आपको बताते हैं कि हरियाली तीज पर पूजन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज पर जब तक प्रदोष काल में शिव जी और मां पार्वती की पूजा ना हो जाए, तब तक उपवास रखना लाभकारी होता है। अगर स्वास्थ्य के कारणों से आप व्रत न रख पाएं तो केवल सात्विक आहार आपको ग्रहण करना चाहिए। जो महिला या जो बालिका इस दिन पूजा करेंगी, उनको संपूर्ण श्रृंगार जरूर करना चाहिए और इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए,
सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, आलता आदि ये अर्पित करना चाहिए और माता पार्वती से कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए और इसके बाद किसी सुहागन स्त्री को उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। सबसे अच्छा रंग है हरा। उसके अलावा लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी ये वस्त्र भी पहन सकती हैं जो आनंद के वस्त्र हैं। काला, सफेद और भूरा ये रंग धारण न करें। हरियाली तीज पर जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में करना उत्तम होता है। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है, उस प्रदोष काल में अगर हरियाली तीज पर पूजा की जाए तभी लाभ होगा। इसीलिए दिन भर व्रत उपवास रखकर मंत्र जप किया जाए, प्रार्थना की जाए और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हरियाली तीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जिन कन्याओं का, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो हरियाली तीज पर शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कैसे करेंगी। बालिकाएं प्रातः स्नान करके उपवास रखेंगी और पूजा का संकल्प लेंगी। दिन भर अधिक से अधिक भगवान शिव का
और माता गौरी का ध्यान करेंगी। अगर मंत्र जानती हैं तो दिन भर ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का दिन में जब अवसर मिले जप करें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करिए। माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए। इसके बाद शिव जी और माता गौरी के मंत्रों का जप करिए। जप करने के बाद मंदिर में एक घी का दीपक जला दें। भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो। श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। इस पूजा के बाद आप चाहें तो अपने व्रत का समापन कर सकती हैं। बहुत सारी बालिकाएं या स्त्रियां होती हैं जो अगले दिन सुबह व्रत का समापन करती हैं और तब सुहाग की सामग्री का दान करती हैं। वैसा भी कर सकती हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का सात्विक आहार ग्रहण करिएगा और सात्विक आहार ग्रहण करके अपनी पूजा करिएगा। तो हरियाली तीज पर कोई भी बालिका ईमानदारी से प्रार्थना करके अगर भगवान की पूजा करे तो उसका अच्छा विवाह शीघ्र होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की हरियाली तीज की और हरियाली तीज के पूजा विधान की। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए
एक लकी टिप। कभी भी आप जब सोते हैं तो अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरा मत करिए। जो लोग कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करके सोते हैं उनकी मानसिक स्थिति पर इससे खराब असर पड़ता है। अब जान लेते हैं दिनांक 27 जुलाई 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।